इंडिया की जो सिचुएशन है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है। अभी रिसेंटली दिल्ली के एटमॉस्फेयर के एक पर्टिकुलर हिस्से एक पर्टिकुलर हिस्से का सर्वे हुआ, उसका एक टेस्ट किया गया एंड उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत चौंका देने वाली हैं। और वो ये है कि वहाँ की हवा में माइक्रोप्लास्टिक मिले, माइक्रोप्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स मिले। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं प्लास्टिक के, वो हमारे बॉडी में आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो कुल मिला के बात ये है कि हवा में माइक्रोप्लास्टिक है, पानी पोल्यूटेड है, स्ट्रीट्स पे जो खाना मिल रहा है वो कैंसरस है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं उनमें केमिकल्स हैं, उनमें अडल्ट्रेशन है, जो कि एट द एंड कैंसरस है। ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी अभी एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने प्रपोज़ल दिया गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, आई डोंट नो जहाँ प्रपोज़ल दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये प्रपोज़ल दिया उन्होंने कि अ, अ, अरावली मतलब और ये अरावली से रिलेटेड है, मतलब कि 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ हैं उनको अरावली ना माना जाए। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, और ये प्रपोज़ल सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अप्रूव भी कर दिया, और अब ये हो चुका है, ये पूरा काम हो चुका है। अब 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो अरावली नहीं रहेंगी। लॉ है, जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से आप अरावली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप अरावली के अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई मशीन नहीं चलवा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। बट इस अप्रूवल के बाद 100 मीटर से नीचे जितने भी अरावली के पहाड़ हैं उन सबको काट दिया जाएगा, अगर गवर्नमेंट ने उनको बेचने की कोशिश की है, वॉट एवर जो भी उनका मतलब है इसके पीछे, जो भी है। अब इसमें आम लोगों का क्या नुकसान है? अरावली 1000 से ज़्यादा गाँव को पानी प्रोवाइड करता है। अरावली की वजह से रेगिस्तान जो होता है उसका जो रेगिस्तान जो होता है, मतलब अगर अरावली ना हो तो एक बॉर्डर वॉल की तरह है, एक वॉल की तरह है अरावली। अगर अरावली ना हो तो जो रेगिस्तान है, मतलब पूरा राजस्थान पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इतने स्पीड से रेगिस्तान की ज़मीन बढ़ती है, बट ये जो पहाड़ हैं ये उसको रोकते हैं, रेगिस्तान बनने से रोकते हैं नॉर्मल पार्ट्स को। ठीक है। तो अरावली जो है एक वॉल की तरह है, ये रेगिस्तान ये नॉर्मल इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोकते हैं, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। ठीक है। उसको यही अरावली पार्ट ही रोकता है। ठीक है। और यही नहीं, वेस्ट बंगाल और यूपी में अगर अगर अरावली ना हो तो वेस्ट बंगाल और यूपी में इतनी डस्ट हो जाएगी, इतनी डस्ट हो जाएगी कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। अरावली का एक मेन रोल ये भी है कि गर्मी के टाइम पे जो आसपास के जितने भी इलाके हैं अरावली उनको पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो सूखे से सफ़र करते हैं, मतलब जिनमें सूखा पड़ जाता है, तो उन गांवों को ये अरावली ही पानी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। बट गवर्नमेंट सिर्फ अपना मतलब देख रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट को ये ज़मीन बेचनी है, क्योंकि जब भी अरावली का पार्ट नहीं रहेंगे 100 मीटर के नीचे वाले जितने भी पहाड़ हैं, तो गवर्नमेंट उनको बेचेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, उनको इस्तेमाल करेगी। बट यही काम अगर नेपाल में हुआ होता तो जिस रूम में ये प्रपोज़ल दिया गया है ना, पूरा रूम जला दिया गया होता, प्रोटेस्ट किए हुए होते। लेकिन हमारे यूथ को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो। दिस इज़ वेयर वी नीड टू टेक अ स्टेप। दिस इज़ द थिंग जहाँ आपको हमारी अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जहाँ हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है पोल्यूशन के ख़िलाफ़, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। और यही नहीं, रिसेंटली अभी मेसी इंडिया का टूर कर रहे हैं एंड उनके लिए स्टैचू बनवाया गया, जबकि सुनील छेत्री के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इनफैक्ट जब सुनील छेत्री को अवार्ड दिया जा रहा था तो
उन्हें डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी उनकी, उनको असाइड किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था नेताओं के द्वारा। नेता उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब डिसरिस्पेक्ट तो क्या, इग्नोर कर रहे थे। बट वही मेसी आया तो नेता उनके आसपास घूम रहे हैं, समझ रहे हो? मेसी आया तो वही नेता उनके आसपास घूम रहे हैं। तो ये कैसा क्या है? और वेस्ट बंगाल में तो अति ही हो गई, मतलब वेस्ट बंगाल में तो ऐसा हुआ है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब ये जो 150 करोड़ मेसी को बुला के दिए गए हैं, सिर्फ मेसी को लाने के लिए यहाँ पे 150 करोड़ दिए गए हैं, अगर वो पैसा इंडियन फुटबॉल में स्पेंड किया जाता तो कितना ज़्यादा हम ग्रो कर सकता था। इंडिया में फुटबॉल कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता था। रंजीत बजाज जो कि मिनर्वा फुटबॉल क्लब के कोच हैं, एंड वो अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे वहाँ प्लेयर्स को लेके गए फॉरेन में, और चैम्पियन बने वो उस लीग के अंदर, जिस लीग के अंदर वो खेले, अगेंस्ट पोर्तुगल, अगेंस्ट अर्जेंटीना, अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो फुटबॉल में टॉप पर रहती हैं। अंडर 16 में वो लोग खेले, अंडर 16, आई डोंट नो, अंडर 18 इफ आई एम रॉन्ग, देन आई एम सॉरी, बट द थिंग इज आई हैव सीन इट। और उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरीज को गिरवी रखा, मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्यों फेडरेशन उस चीज़ के, मतलब क्यों फेडरेशन इतनी लापरवाही कर पा रहा है? क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा रहे। ये 150 करोड़ अगर इंडियन फुटबॉल पे खर्च किया जाता तो कितना अच्छा होता। सो वही है, यही सब चीज़ें हैं यार। यहाँ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है होने दो, जब तक हमारे घर में चीज़ें एंटर नहीं करती, जब तक हमारे साथ चीज़ें नहीं होती, हम तब तक खड़े नहीं होते। बट हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ कहीं और हो रही है तो वो यहाँ भी हो सकती है, अगर हमने वहाँ नहीं रोका तो। सो द होल पॉइंट इज we need to preserve India. We need to save our India from corruption, from these, from this politics. ये मीडिया सिर्फ सबको भटकाने का काम कर रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। बस यही बात करनी थी आज। मैं कोई व्लॉग नहीं बनाना चाहता था, बस मैं ये बोलना चाहता था, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे व्यूज़ तो इतने नहीं आते, बट फिर भी मैं अगर 2-4 लोग भी देख रहे हैं तो मैं सही इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। मैं कुछ, मतलब समझ रहे हो, मैं वो नहीं करना चाहता कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।